हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th लाइट का 5th लेक्चर। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो बोर्ड व्यू से होने वाला है, क्योंकि क्लास 10th बोर्ड में फिजिक्स लाइट चैप्टर से इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो कि हमारे क्लास 10th के बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। इसलिए आज के इस लेक्चर को आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, बारीकी से समझेंगे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, कौन सा ऐसा डिस्टेंस है, कौन माइनस होगा, कब होगा, इस सब के बारे में हम लोग आज के इस लेक्चर में जानेंगे। इस लेक्चर में जानेंगे हम लोग रे डायग्राम से कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे रहता है तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशंस के बारे में कि साइन क्या होता है, कैसे हम लोग उसको फाइंड करते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि मिरर फॉर्मूला, जो मिरर होता है उसका भी फॉर्मूला होता है, तो वो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और फिर कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट्स जो हमारे बोर्ड्स के लिए, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना 5वां लेक्चर, जो कि है किस चैप्टर का, चैप्टर लाइट क्लास 10th का। ठीक है बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर इन डिफरेंट केसेस। डिफरेंट केसेस में कि इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर कैसे करता है। जैसे हम लोग दो तरह के मिरर पढ़े थे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो दोनों में देखेंगे कि कनकेव मिरर पे अगर ऑब्जेक्ट कहीं और रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट दूसरी जगह पे चेंज कर दिए, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर दिए तो इमेज कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, नेचर ऑफ द इमेज जानेंगे। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे इसी में कुछ रिलेटेड टर्म्स जैसे साइन कन्वेंशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे किसके में, मिरर फॉर्मूला। फिर हम लोग जानेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, किसके किसके बीच में रिलेशन ये देता है, मिरर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट लेक्चर। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ रैपिड रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किस किस बारे में जाना था। तो प्रीवियस लेक्चर में हम आप लोग को बताए थे कि रूल्स बताए थे रे डायग्राम से कि कोई भी स्फेरिकल मिरर में 4 रूल्स होते हैं। 4 रूल्स हम बताए हुए थे कि जब भी कोई रे डायग्राम प्रिंसिपल एक्सिस का बताए थे कि अगर हम लोग मिरर एक बनाते हैं कनकेव मिरर, कौन सा मिरर, कनकेव मिरर बनाते हैं, तो ये जो कनकेव मिरर है ये किसका पार्ट है, सर ये कनकेव मिरर बनता है एक हॉलो स्फीयर के पार्ट से। एक हॉलो स्फीयर जो है एक बड़ा सा फुटबॉल का हम बताए थे एग्जांपल कि फुटबॉल जैसा कोई एक शेप है, उसको जब हम लोग कट करते हैं, क्या करते हैं, कट करके एक मिरर बनाते हैं, जिसमें अगर हम इनर साइड को पॉलिश करते हैं, इनर साइड्स को हम लोग अगर रिफ्लेक्टिव बनाते हैं, अंदर वाले साइड्स को पॉलिश करके सिल्वरिंग करके एल्युमिनियम का कोटिंग लगा के अगर उसको हम लोग रिफ्लेक्टिव बनाते हैं तो उस मिरर को हम लोग क्या बोलते थे, कनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। अगर हम लोग वही बाहर की तरफ अगर रिफ्लेक्टिव बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे कन्वेक्स मिरर। उसे हम लोग क्या बोलते थे, कन्वेक्स मिरर। इसके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो मिरर है इसका जो मिड पॉइंट होगा, जो इस मिरर को 2 भाग में डिवाइड करता था, उस पॉइंट को सर पोल बोलते थे। ठीक है, ये जो मिरर है जिस स्फीयर से कट किया गया है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो इस मिरर का क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहला रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी एक ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करे, कोई भी ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करे, कोई भी एक ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करे, ये पोल है, इस पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो ज्वाइन करे उसको हम लोग क्या बोलते थे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते थे, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर हमने जाना था रूल नंबर 1 क्या था कि सर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई इंसिडेंट रे आएगा
तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से जाएगा। किस पॉइंट से जाएगा? फोकस से। फोकस क्या था कि सर कोई भी पैरेलल इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्शन करता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है एक पॉइंट पे, एक पॉइंट से कट करके जाता है, मीट करके जाता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। लेकिन अगर वही कनकेव मिरर का अगर बात करें तो कनकेव मिरर में क्या होता है? कन्वर्जेस फ्रॉम दैट पॉइंट, उस पॉइंट से कन्वर्ज होके जाता है। और कन्वेक्स मिरर में appears टू बी कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, और कन्वेक्स मिरर में कि लगता है कि उस पॉइंट से आ रहा हो। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस रियल किसके लिए होता है? कनकेव मिरर के लिए होता है। ठीक है, कनकेव मिरर में रियल फोकस क्यों होता है? क्योंकि ये इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो इंसिडेंट रे है वो एक्चुअली जा रहा है मीट करके, एक्चुअली कन्वर्ज करके जा रहा है। तो यानी कि इस पॉइंट से एक्चुअली जा रहा है, तो एक्चुअली किसके लिए यूज करते थे? रियल के लिए। और वर्चुअल फोकस किस में होता है? कन्वेक्स मिरर में, क्योंकि appears टू बी कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, वहां से appear होता है, लगता है कि उस पॉइंट से आ रहा है, लगता है कि उस पॉइंट से आ रहा है, लगता है। जैसे यहां से अगर हम लोग लेके जाते तो ये तो डाइवर्ज कर जाएगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर कैसा मिरर होता है? डाइवर्जिंग मिरर। लेकिन ये लगता है कि ये किसी एक पॉइंट से आ रहा होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। और प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर कैसा होता है? वर्चुअल होता है। कैसा होता है? वर्चुअल। तो पहला रूल हम बता रहे थे कि पैरेलल इंसिडेंट रे जाएगा तो वो कहां से प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से जाएगा। इसी का दूसरा हम लोग उल्टा भी पढ़े थे, जो तीसरा रूल था। तीसरा रूल मेरा क्या कहता था कि अगर मेरा इंसिडेंट रे फोकस से जाएगा, इंसिडेंट रे कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। इंसिडेंट रे हमारा अगर फोकस से जाता है, इंसिडेंट रे हमारा अगर फोकस से जाता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये थर्ड रूल था। तो सर सेकेंड रूल कहां गया? सेकेंड रूल क्या था कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, कहां से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, तो वो वापस उसी लाइन से वापस रिट्रेस कर जाएगा, अपने पाथ को वापस आ जाएगा। ये तीसरा रूल था। चौथा रूल क्या था कि सर कोई भी लाइट रे अगर कोई भी लाइट रे अगर पोल पे इंसिडेंट करता है तो जितना एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस से फॉर्म करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी सेम एंगल का फॉर्मेशन करके हुए ही रिफ्लेक्ट करेगा। अगर यहाँ 30 डिग्री होगा तो यहाँ भी कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पे कैसे बिहेव करने लगा? इट एक्ट एज लाइक एज ए नॉर्मल की तरह। कैसे? नॉर्मल की तरह। और नॉर्मल हम लोग फर्स्ट ही लेक्चर में कवर किए हुए थे कि नॉर्मल क्या होता है? एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? नॉर्मल। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रिंसिपल एक्सिस एक क्या है? नॉर्मल है। ये एक परपेंडिकुलर है किस पे? किस पे? कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। और किस पॉइंट पे? पोल पे। पोल क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द कनकेव मिरर या मिड पॉइंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अब शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, जो क्या है कि इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनकेव मिरर कब? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। ऑब्जेक्ट कहाँ हो? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत, बहुत दूर हो। मिरर हमारा यहाँ है, मिरर यहाँ है, लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो। ऑब्जेक्ट क्या हो? बहुत दूर हो। तो इमेज कैसा बनेगा? ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो हम प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? बहुत दूर है। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? बहुत दूर है। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो अगर हम ऑब्जेक्ट से
पैरेलल एक इंसिडेंट रे लेके जाते हैं, ऑब्जेक्ट से हम लोग पैरेलल इंसिडेंट रे जाएगा तो वो कहां से गुजरेगा सर, वो जाएगा फोकस से। सर वो कहां से जाएगा, फोकस से। वो कहां से जाएगा, वो जाएगा सर फोकस से। दूसरा अगर हम लोग एक और लेते हैं एक इंसिडेंट रे जो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो भी कहां से गुजर रहा है सर, वो भी जा रहा है फोकस से। तो हम लोग ने पढ़ा था कि जब रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे, इमेज में, इमेज का डिफिनेशन याद करो बच्चों, हमने पढ़ा था कि जब रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली मीट एट द पॉइंट, एक्चुअली कन्वर्जेज एट द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, या एक्चुअली कन्वर्जेज पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर वो कन्वर्ज होता है तो वो किस चीज का फॉर्मेशन करता है, इमेज का फॉर्मेशन करता है। और जब एक्चुअली मीट कर रहा है तो वो कौन सा इमेज फॉर्म करेगा, रियल इमेज। तो यहां देखो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट कहां था, इंफिनिटी पे था, तो कन्वर्ज किया किस पॉइंट पे, फोकस पे कन्वर्ज किया। और कन्वर्ज करने के बाद दोनों जब मीट किया तो एक्चुअली मीट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्चुअली मीट कर रहा है। इससे क्या पता चलता है कि सर इमेज कहां बनेगा, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, पहला पॉइंट पता चला। और दूसरा जब एक्चुअली मीट कर रहा है, तो जब एक्चुअली मीट करेगा तो कैसा इमेज बनेगा सर, एक्चुअली मीट करेगा तो रियल इमेज बनेगा। और रियल इमेज के साथ साथ हम लोग बोलते हैं कि रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, तो इन्वर्टेड बन गया। ठीक है, ये पता चल गया। तीसरा पॉइंट क्या देखने में पता चल रहा है कि सर ऑब्जेक्ट मेरा तो बड़ा है लेकिन जो इमेज बन रहा है वो बहुत ही पॉइंट साइज का बन रहा है, बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिस्ड बन रहा है। तो इसको भी लिख देते हैं हाईली डिमिनिस्ड, या फिर कैसा बोल सकते हैं, पॉइंट साइज। इमेज कैसा बन रहा है, पॉइंट साइज। तो जो फर्स्ट है ये क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या बता रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पे हो, इस फिगर से क्या पता चल रहा है, इस रे डायग्राम से क्या पता चल रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, तो इमेज कहां पे बनेगा सर, इमेज फोकस पे बनेगा। सर इमेज फोकस पे बनेगा। दूसरा क्या पता चल रहा है कि अगर कनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, तो जब हम इंसिडेंट पैरेलल लेके आए हैं तो वो फोकस से गया, दूसरा इंसिडेंट पैरेलल लेके आए हैं तो वो कहां से गया है, फोकस से। दोनों एक्चुअली मीट किया है, दोनों एक्चुअली मीट किया है, तो वो बनाया है कैसा इमेज सर, वो बनाया रियल इमेज। और रियल इमेज के साथ साथ वो इन्वर्टेड बनाया यानी कि उल्टा। और थर्ड पता चल रहा है कि बहुत छोटा बन रहा है यानी कि हाईली डिमिनिस्ड पॉइंट साइज इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है, पॉइंट साइज इमेज। कोई दिक्कत है बच्चों ये? तो ये पहला केस है कि ऑब्जेक्ट इज एन इंफिनिटी, तो पोजीशन कहां होगा इमेज का सर, पोजीशन होगा इमेज का, पोजीशन ऑफ इमेज कहां होगा सर, फोकस पे, सर फोकस पे। अच्छा दूसरा इससे हम लोग पूछते हैं कि नेचर बताओ इसका कैसा होगा, तो कैसा इमेज बना था सर, नेचर बना था रियल इन्वर्टेड और कैसा, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। कोई दिक्कत? तो इतना पॉइंट समझ में आया कि ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज बनेगा फोकस पे, नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिस्ड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा चलो इससे क्वेश्चन अगर हम बनाना चाहें तो क्या क्वेश्चन बन सकता है, जस्ट देखो यहाँ क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है कि जैसे हम यहाँ पे पूछते हैं तुमसे कि जो इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, कौन सा डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है बराबर है फोकल लेंथ के, फोकल
लेंथ के। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इमेज डिस्टेंस है, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है उसका डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर है। इसका मतलब इमेज कहाँ बन रहा होगा सर? इससे पता चल रहा है कि इमेज फोकस पे बन रहा होगा। इमेज कहाँ बन रहा होगा? फोकस पे बन रहा होगा। तो अगर आपसे पूछे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए, तो यहां पे क्या आपको फॉर्मूला का जरूरत पड़ा? नहीं, हम डायरेक्ट बोलेंगे कि जब मेरा इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर है। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकस से पोल तक का दूरी। फोकस से पोल तक के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड व्हाट? फोकल लेंथ। तो जो फोकल लेंथ है वो डिस्टेंस है इमेज डिस्टेंस का। इसका मतलब इमेज मेरा फोकस पे है। कनकेव मिरर में इमेज फोकस पे कब रह सकता है? जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो? इनफाइनाइट पे हो। ऑब्जेक्ट कहां पे हो? इनफाइनाइट पे हो। तो क्या फॉर्मूला का जरूरत पड़ा? नहीं। तो डायरेक्ट लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? इनफाइनाइट। कहां पे होगा? इनफाइनाइट पे। जैसे अगर एक और क्वेश्चन इसमें अगर हम लोग सेंटेंस में लिख दे तो लिखा हुआ है ए कनकेव मिरर हुज फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। ए कनकेव मिरर हुज फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर एंड इमेज डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम लोग निकालिए। फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज। फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा? देखो, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस भी 20 सेंटीमीटर। तो क्या तुमको नहीं पता चल रहा है कि इमेज कहां पे होगा? फोकस पे होगा। सर फोकल लेंथ भी उतना है, इमेज डिस्टेंस भी उतना है, इसका मतलब इमेज कहां पे बन रहा है? फोकस पे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा। और जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो नेचर ऑफ द इमेज क्या है? रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड मतलब बहुत ही छोटा पॉइंट साइज इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? पॉइंट साइज। तो ये समझ में आया। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो मान लेते हैं यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है। बियॉन्ड मतलब क्या होता है? पीछे। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये सीधा खड़ा है, ठीक है, ऊपर की तरफ एरो है यानी कि सीधा खड़ा है, मैं जैसे हम खड़े हैं, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग पैरेलल इंसिडेंट रे लेके जाते हैं, जब हम पैरेलल इंसिडेंट रे लेके जाएंगे तो बच्चों तुम लोग बताओ आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगा? सर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे फोकस से जाएगा। ये कहां से पता चला हमें? ये रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 यही कहता है ना कि कोई भी पैरेलल इंसिडेंट रे जो किसके पैरेलल हो? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल को इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाता है? वो जाता है सर एक पॉइंट से, जिस पॉइंट का नाम है फोकस। जिस पॉइंट का नाम क्या है? फोकस। जिस पॉइंट का नाम क्या है? फोकस। इसी का उल्टा कर देते हैं। इसी का हम क्या उल्टा कर देते हैं? एक रे लेके गए पैरेलल, दूसरा रे हम लेके जा रहे हैं फोकस से। दूसरा इंसिडेंट रे हम कहां से लेके जा रहे हैं? फोकस से। दूसरा इंसिडेंट रे लेके जा रहे हैं फोकस से। यहाँ कटा नहीं है बट आप लोग जब बनाइएगा तो कट जाएगा, ठीक है। जब यहां से गया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसे फर्स्ट केस में क्या था कि पैरेलल इंसिडेंट रे था तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से जा रहा था। अब क्या है कि इंसिडेंट रे फोकस से जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों कहां इंटरसेक्ट किया? दोनों कहां मिला? यहां पे मिला, ठीक है। अच्छा एक चीज अब इससे देखो तुम लोग कि जो मिला ये पोल है, ये क्या है? ये पोल। ये जो मिला तो कहीं पे आपको डॉटेड लाइन दिखा? यहां तो लग रहा है कि हाँ वहां से गया, वहां से मुड़ के आ गया, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, यानी कि एक्चुअली मीट कर रहा है। जब एक्चुअली मीट करेगा तो कैसा इमेज बनेगा? सर जब एक्चुअली मीट करता है तो रियल बनता है। रियल बनता है और पता चल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट का जो सर था ये ऊपर की तरह था, लेकिन जो इमेज में सर है वो कहां है? नीचे की तरफ, यानी कि इन्वर्टेड। कैसा बना? इन्वर्टेड, ठीक है।
दूसरा पॉइंट कि कहां पे बन रहा है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तो इमेज कहां बन रहा है, तो सर इमेज हमको लग रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है। बीच में कहीं पे भी, ये जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट में ही। अगर हम बोलते हैं कि इस हाथ के और इस हाथ के बीच में, तो क्या मिड में ही? नहीं, इस और हाथ के बीच में कहीं भी। तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज कहां पे बन रहा है, पोजीशन कहां पे है, पोजीशन कहां है इमेज का, पोजीशन ऑफ इमेज कहां है, इमेज का सर पोजीशन है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और कैसा बन रहा है, तो देखो इमेज इतना बड़ा है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज छोटा है, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड फर्स्ट केस के जैसा नहीं बन रहा है, लेकिन डिमिनिश्ड बन रहा है। स्मॉल साइज एज द ऑब्जेक्ट, स्मॉल साइज एज द, स्मॉल साइज का बन रहा है, कैसा बन रहा है, स्मॉल साइज। इसको हम लोग बोल सकते हैं दूसरे नाम में क्या, डिमिनिश्ड बन रहा है। हाईली डिमिनिश्ड नहीं बट डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, स्मॉल साइज देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉल साइज देन द ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो क्या पता चला कि सर जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहां पे बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। और कैसा बन रहा है, तो सर एक्चुअली जब मीट कर रहा है, एक्चुअली जब मीट कर रहा है तो रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। और यहां पे ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज का साइज क्या है, छोटा है, तो क्या हुआ, स्मॉल साइज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट साइज से इमेज का साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। ठीक है, ये दूसरा केस हुआ। अच्छा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, चलिए देखते हैं। इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अगर मानिए कि दिया हुआ है कोई कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। आप लोग जब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बता रहे थे तो बताए थे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या अंतर होता है, सर रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के दुगुना होता है। तो इसका मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। सर आप प्लस माइनस क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा ही नहीं है, वो आगे पढ़ेंगे ना, तो यहाँ कोई थी नहीं लगाना है। ठीक है, वहां यहाँ पे कोई माइनस प्लस नहीं अभी लगा रहे हैं। बस ऐसे समझो कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और रेडियस, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं यू से। किस चीज से डिनोट करते हैं, यू से। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो पता चल रहा है कि सर फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, यानी कि 20 से ज्यादा दिया हुआ है, 20 से ज्यादा है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तो हमको सोल्व करना ही नहीं है, हमें पता है कि इमेज कहाँ पे होगा और कैसा होगा। तो सर इमेज किसके किसके बीच में होगा, 10 से 20 के बीच में ही होगा। अब कितना होगा उसके लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, लेकिन एक रेंज पता चला कि किसके किसके बीच में होगा, फोकस के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो फोकल लेंथ कितना था 10, ये कितना था 20, तो इसके और इसके बीच में ही बनेगा, यानी 10 से 20 के बीच में बनेगा। पहला पॉइंट पता चला। दूसरा, अगर नेचर पूछता है, डायरेक्ट नेचर पूछता है तो लिख देंगे डायरेक्ट नेचर क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है और कैसा है, स्मॉल साइज है। कैसा बन रहा है, स्मॉल साइज। ऐसे क्वेश्चन को भी टैकल हम लोग कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइएगा तो वहां तो टाइम कम रहता है, तो वहां पे हम लोग ऐसे करके हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। न्यूमेरिकल में हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू जब निकालेंगे तो वहां हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, जिस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
अब हम लोग आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन आया, देखिए फर्स्ट केस में हम लोग इनफाइनाइट पे थे, फर्स्ट केस में कहाँ थे, इनफाइनाइट पे थे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे आए हैं, जब इनफाइनाइट पे थे तो थोड़ा सा आगे आए तो सी के पीछे हैं, यानी फाइनाइट डिस्टेंस बट सी के पीछे। फिर हम लोग जब से ही आगे बढ़ रहे हैं, तो जब हम इनफाइनाइट पे थे तो इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस पे। फिर जैसे ही आगे बढ़े तो इमेज कहाँ आया, सेंटर और फोकस के बीच में आया। अब क्या हुआ, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और आ जाएंगे अब कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो बताओ इमेज कहाँ आएगा। सर पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इमेज हमारे तरफ बढ़ रहा है, इमेज इधर आ रहा है। तो सर इनफाइनाइट पे थे तो फोकस पे, फाइनाइट पे आए तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया। अब जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएंगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा, ये बीच वाला पॉइंट है। टोटल 6 इसमें इमेज बनाना है, तो 6 को डिवाइड करो तो 3 3, ठीक है। तो इसमें जो बीच वाला आएगा, थर्ड नंबर जो है, ये बीच में आ जाएगा, मिड में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसको मान लेते हैं फोकस। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट यहां है, ऑब्जेक्ट यहां पे अगर हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट पैरेलल जाएगा, यस सर पैरेलल जाएगा। पैरेलल के बाद वो कहां से गुजरेगा, सर वो फोकस से गुजरेगा, ठीक है। वो कहां से गया, फोकस से। दूसरा रे हम इसी का उल्टा ले लेते हैं कि इंसिडेंट रे हम कहां से गुजार रहे हैं, इंसिडेंट रे हम गुजार रहे हैं कहां से, फोकस से। अच्छा रुको फिर से हम बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट में पैरेलल जब रे लेके जाएंगे तो वो कहाँ से गुजरेगा, सर वो फोकस से गुजरेगा, ठीक है। दूसरा रे हम इसी का उल्टा लेते हैं कि सर वो फोकस से अगर जाएगा इंसिडेंट रे तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगा, सर रिफ्लेक्शन के बाद वो जाएगा सेंटर ऑफ, रिफ्लेक्शन के बाद वो जाएगा पैरेलल। वो कहाँ जाएगा, parallel to the principal axis। parallel to the principal axis। parallel to the principal axis। यहां पे देखो कि जब हम पैरेलल लेके जा रहे थे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब मेरा इंसिडेंट रे था तो वो कहां से गुजरा, फोकस से। और जब हम फोकस से लेके जा रहे थे तो पैरेलल आया, दोनों आके इंसिडेंट कहाँ किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहां जितना इसका लेंथ है उतना ही नीचे लेंथ है बीच वाला, यानी कि सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल ड्राइंग है इसका, सबसे सिंपल ड्राइंग है। कैसे बनाना है, एक कनकेव मिरर बना लेना है जिसका मिड पॉइंट बना देना है। एक सिंपल तरीका बताते हैं इसको बनाने का, ऐसे कर लेना डायरेक्ट, आधा ऊपर आधा नीचे, यहां से लेके जाना फिर यहां से लेके जाना, ठीक है। इसको ऐसे मिला देना और इसको ऐसे मिला देना, हो गया। इस पॉइंट का नाम क्या दोगे, फोकस, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, फिर ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, इसमें एरो लगा देना, ठीक है। ये सिंपल तरीका है इस फिगर को बनाने का, ठीक है। चलिए, तो इससे क्या पता चला कि सर इमेज का पोजीशन कहां है। जब मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज का पोजीशन कहां है, इमेज का पोजीशन भी एट सी है। इमेज भी कहां पे बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। इमेज भी कहां बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। और जब एक्चुअल मीट कर रहा है, एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो नेचर कैसा हो जाएगा, जब एक्चुअली करता है तो कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। और क्या पता चला
कि सर इसका जो साइज होगा वो कैसा होगा, साइज होगा वो कैसा होगा। तो साइज कैसा होगा, देखो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वही इमेज का साइज है, यानी कि सेम साइज कैसा बन रहा है, इमेज सेम साइज का बन रहा है। कैसा बन रहा है, सेम साइज का। और एक टर्म बताए थे आप लोग को मैग्निफिकेशन, जब हम प्लेन मिरर बता रहे थे तब, कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज अगर हम 5 मीटर मानते हैं तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कितना होगा, 5 मीटर। तो 5 मीटर कितना हो जाएगा, 1। तो यहां पे क्या मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर भी 1 आ रहा था, मैग्निफिकेशन ऑफ कनकेव मिरर किस केस में, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तब भी 1 आ रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पूछा जा सकता है कि कोई भी कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, हमको नेचर बताइए। तो देखना कि जिस क्वेश्चन में फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट है एट सी। तो उसका पोजीशन इमेज भी कितना आएगा, जब हम इमेज डिस्टेंस में निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर। और उसका नेचर कैसा होगा, नेचर होगा रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम साइज का बनेगा, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। आप बताइए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग फाइंड भी करके आपको बताएंगे, प्रूफ करेंगे जब हम मिरर फॉर्मूला अच्छे से समझा देंगे, फिर जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा फोर्थ केस क्या है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। पहले हम लोग इनफाइनाइट पे थे तो इमेज फोकस पे बन रहा था, जब इनफाइनाइट से फाइनाइट पे आया यानी सी के पीछे तो इमेज फोकस से और इधर खसक गया, यानी फोकस और सेंटर के बीच में। और फिर जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया। अब हम उल्टा चल रहे हैं, अब जो पहले और लास्ट वाला जो केस था, सेकेंड वाला केस, उसका उल्टा करेंगे। ठीक है, तो उल्टा में क्या है कि अब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। सेकेंड वाला केस याद रख करो, सेकेंड वाला केस में क्या था कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो इमेज बन रहा था सेंटर और फोकस के बीच में। अब है क्वेश्चन कि सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो सीधी सी बात है सर उसका उल्टा करेंगे तो इमेज कहां चला जाएगा। जब ऑब्जेक्ट था सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे तो इमेज बन रहा था सी और एफ के बीच में, अब ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में तो इमेज कहां बन जाएगा, बियॉन्ड सी। इमेज कहां बन जाएगा, बियॉन्ड सी। चलिए बना के देखते हैं। यहां से हम लोग पैरेलल रे लेके गए, वो कहां से गुजरेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से। ठीक है, दूसरा रे लेके चलते हैं हम लोग कहां से, चलिए पोल से लेके चलते हैं, या फोकस से भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन हम पोल से भी लेके बता देते हैं आप लोग। पोल वाला जो रूल था वो क्या था कि यहां जितना एंगल बनाएगा सेम एंगल से वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। सेम एंगल से वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, दोनों आके कहां कटा, सर दोनों आके कटा सी के पीछे। और एक और चीज पता चला कि सर ऑब्जेक्ट यहाँ इतना है और ऑब्जेक्ट तो बड़ा बन रहा है। उस केस में ऑब्जेक्ट इमेज का साइज क्या था, छोटा था। इसका तो उल्टा है ना, तो छोटा का उल्टा क्या, बड़ा, छोटा का उल्टा बड़ा। तो इससे क्या पता चला, पोजीशन, पोजीशन इमेज कहां पे बनेगा, बियॉन्ड सी। इमेज कहां पे है, बियॉन्ड सी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इमेज कहां पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। और एक्चुअली कर रहा है मीट तो कैसा बनेगा, सर एक्चुअली है, सर बार बार बोल बोल के याद ही हो गया, तो याद ही तो करना था, समझना ही तो था। तो क्या है, एक्चुअली मीट कर रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। समझ में आया। और क्या पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है इमेज के साइज से, यानी कि इमेज का साइज कैसा बन रहा है, सर मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब
कि थोड़ा बड़ा हो गया। क्या हो गया? बड़ा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या आया? सबसे फर्स्ट केस का उल्टा। जब हम ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखते थे, जब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनता था? तो जब सर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बनता था, उसका उल्टा है। और यहाँ पे क्या है कि अब ऑब्जेक्ट फोकस पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? फोकस पे है। अब बना के बताइए, ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट है फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट जब फोकस पे है, पैरेलल रे लेके जाएंगे तो वो कहां से गुजरेगा? सर वो फोकस से होते हुए जाएगा। वो कहां से होते हुए जाएगा? फोकस से। वो कहां से होते हुए जाएगा? फोकस से। दूसरा रे हम ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दूसरा रे हम लोग कहां से ले लेते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे लेंगे, कहां से ले रहे हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। ठीक है, जब हम रे ले रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वो वापस उसी से आ जाएगा। ठीक है, जब वापस आ जाएगा तो एक चीज देखो, ये जब पैरेलल जा रहा है, ये जो दोनों रे है ये पैरेलल जा रहा है, ये कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। ना इधर मिलेगा ना इधर मिलेगा। तो जब ना इधर मिलेगा ना इधर मिलेगा, यानी कि ये अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो इमेज कैसा बनेगा? इमेज का पोजीशन क्या होगा? इमेज का पोजीशन कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट। कहां पे बनेगा? इन्फिनिटी पे। और नेचर कैसा होगा? तो नेचर कैसा होगा? सर एक्चुअली जा रहा है, हमें दिख रहा है कि जा रहा है, हो सकता है कहीं जाके मीट करेगा, एक्चुअली मीट करेगा तो कैसा इमेज बनेगा? रियल। और रियल के साथ कैसा? इन्वर्टेड। और एक चीज याद रखो, जो फर्स्ट केस बता रहे थे कि ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे था तो इमेज कैसा बन रहा था? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा था। इसमें तो उल्टा होगा ना, तो बहुत बड़ा बनेगा। बहुत बड़ा बनेगा तो बहुत बड़ा का मतलब कि हाईली मैग्नीफाइड। समझ में आया? तो इससे क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका कोई भी कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से लिखते हैं। तो आप बताइए कि आपका इमेज कहाँ पे बनेगा? तो इमेज कहाँ पे बनेगा? इनफाइनाइट पे। इमेज कहाँ पे बनेगा? इनफाइनाइट पे। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज फॉर्मेशन, और इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कॉम्पिटिटिव व्यू में भी क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड्स में भी। इससे रेड डायग्राम में भी ये बहुत बार पूछा जा चुका है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा चुके हैं इस फिगर से। और ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों केस है? क्योंकि ये एक्सेप्शन है। आप लोग जानते हैं ना कि दुनिया से जो अलग होता है, दुनिया के सोसाइटी से जो अलग सोचता है वही कुछ करता है। ठीक है, जैसे सोसाइटी है उसमें जो, अगर जैसे अभी आप लोग सुने होंगे स्पेस एक्स का नाम, एलोन मस्क। उन्होंने सोचा कि क्या कोई भी जो रॉकेट ऊपर जा रही है, स्पेस को जो लॉन्च कर रही है, स्पेस में जो सैटेलाइट को लॉन्च कर रही है, तो वो जाने के बाद वहां खत्म। तो ऐसा क्यों कुछ नहीं हो सकता कि वहां से वापस आ जाए ताकि मेरा पैसा बचे, कि एक रॉकेट को बार बार यूज कर सके। तो वही चीज है कि दुनिया से अलग सोचना, अलग एक एक्सेप्शन बनना, अलग एक्सेप्शन बनना। तो ये भी कनकेव मिरर में ये एक ऐसा केस है जो ये पांचों केस से एक्सेप्शन है। कैसे हैं चलिए देखते हैं। तो ये कैसे अलग है? देखो, ऑब्जेक्ट कहां पे है? पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में ये फोकस है और ये क्या है? पोल है। ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? पोल और फोकस के बीच में। तो जब हम इससे पैरेलल रे लेके जाएंगे तो वो कहां से गुजरेगा? सर वो फोकस से गुजरेगा। ठीक है, दूसरा रे हम ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। वापस इसी से।
अच्छा यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो तो जरा, ऐसा कुछ डाइवर्जिंग टाइप का, यहाँ पे डाइवर्जिंग टाइप का, कि जैसे आगे जाएगा वैसे फैलते जा रहा है। तो जब ये ऐसे आ रहा है तो ये कहीं पे मिलेगा, आगे जाएगा तो नहीं मिलेगा। इससे क्या पता चल रहा है कि ये जरूर कहीं ना कहीं पीछे से आ रहा होगा। पता चल रहा है, एक्चुअली में हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है। यही तो इसे स्पेशल बनाता है कि ये पता चल रहा है, एक्चुअल में हमें नहीं पता है। तो यानी कि अपीयर्स हो रहा है, क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है कि वो पीछे से कहीं से आ रहा होगा। और जब अपीयर होता है तो वो कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल। अपीयर होता है तो कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल। कनकेव मिरर में जो पिछला 5 केस था, पांचों केस में कैसा इमेज बन रहा था, रियल। लेकिन ये एक अलग एक एक्सेप्शन निकल गया कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहेगा तो इमेज कहां पे बनेगा और कैसा बनेगा, तो इमेज अपीयर होगा कि बन रहा है। और वो इमेज अपीयर जब होता है तो वो इमेज क्या कहलाता है, अपीयर होता है कि वहां से वो आ रहा होगा, वहां से वो डाइवर्ज हो रहा होगा। तो उसके उस तरह के इमेज को हम लोग कौन सा इमेज बोलते हैं, वर्चुअल। और देखो ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ है और इमेज का भी ऊपर की तरफ, तो ये कैसा, सीधा, यानी कि इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का हाइट छोटा है और इमेज का हाइट बड़ा है, यानी कि मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा, कहां पे बन रहा है, बियॉन्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस या बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे बनेगा। पोजीशन कहाँ होगा, बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे, या फिर बियॉन्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और मैग्नीफाइड बनेगा, और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। अब क्वेश्चन देखो कैसे इससे पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मान लो कि तुम्हारा दिया हुआ है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। अब बताओ क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बड़ा है या फोकल लेंथ, सर फोकल लेंथ बड़ा है। तो इसका मतलब जो फोकल लेंथ होगा और जो पोल है इसी के बीच में ना ऑब्जेक्ट होगा, छोटा है तो इसके इधर ही होगा ना। देखो कोई भी जो डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग, वो कहां से करते हैं, हम लोग पोल से मेजर करते हैं। देखो क्लास 9th में तुम लोग मोशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि हम लोग को किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, पोल है। जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, जैसे फोकल लेंथ का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पोल से फोकल लेंथ का मेजर करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का, ठीक है। ये नहीं बोलेंगे कि फोकल लेंथ से पोल का दूरी है सेम, लेकिन क्या कहता है कि जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हम लोग पोल से, ठीक है। तो इधर से अगर हम लोग 20 पे आएंगे तो 20 यहाँ आएगा, 21 ये आ गया। इधर से आएंगे तो इधर से नहीं जाएंगे, कहां से आएंगे, इधर से आएंगे, पोल की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ 20 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। तो इससे क्या पता चला कि जो इमेज बनेगा वो बियॉन्ड मिरर बनेगा, और कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड, और बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, मिरर के पीछे, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर पे। किस पे आते हैं, कन्वेक्स मिरर। यहां तक समझ में आया कनकेव मिरर का सारा। कनकेव मिरर का अगर हम लोग सारा लिखना चाहें एक चार्ट में, अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो जरा। अगर हम लोग एक चार्ट बनाते हैं ऐसे, यहां पे पोजीशन ऑब्जेक्ट का, पोजीशन इमेज का, और नेचर, नेचर लिखना चाहे तो आप लोग बताएं कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज कहां पे बन रहा था, एट फोकस, ठीक है।
इतना तो था कि ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे था तो इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस पे। कैसा बन रहा था, रियल, इन्वर्टेड, और क्या बन रहा था, हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, एचडी क्वालिटी नहीं पढ़ना है उसे, उसे बोलना है हाईली डिमिनिस्ड। दूसरा केस क्या था कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी आया था, बियॉन्ड सी जब आया था तो इमेज कहाँ बन रहा था, बिटवीन सी और एफ के बीच में। और कैसा बन रहा था, रियल, इन्वर्टेड, और कैसा, डिमिनिस्ड बन रहा था। अब हम लोग आते हैं, जब हम लोग सी पे थे, एट सी पे जब ऑब्जेक्ट था तो इमेज भी कहाँ पे बन रहा था, एट सी पे बन रहा था, रियल, इन्वर्टेड, और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, एसएसओ, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था कि जब हम बिटवीन सी और एफ के बीच में गए तो इमेज कहाँ चला गया, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, और कैसा था, रियल, इन्वर्टेड, और मैग्नीफाइड। ठीक है, जब हमारा इमेज ऑब्जेक्ट जब फोकस पे था तो इमेज कहाँ बन रहा था, इनफाइनाइट पे। इमेज कहाँ बन रहा था, इनफाइनाइट पे, रियल, इन्वर्टेड, और हाईली मैग्नीफाइड, एचएम। ठीक है, और जब हम फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखे तो इमेज कहाँ पे बना, बियॉन्ड मिरर, और कैसा बना, वर्चुअल, इरेक्ट, और मैग्नीफाइड। ठीक है, ये चार्ट हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं कन्वेक्स मिरर पे। देखो कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर को हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर को हम लोग दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ये डाइवर्ज करता है, ये लाइट रे को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। और कनकेव मिरर क्या करता था, कन्वर्ज करता था। कनकेव मिरर क्या करता था, कन्वर्ज करता था। ठीक है, तो डाइवर्जिंग मिरर में क्या होता है कि अगर इस मिरर को हम लोग, जो कन्वेक्स मिरर है वो भी एक टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर है, अगर हम लोग इसको पूरा करें तो ये इधर होगा कि इधर, इधर ऐसे सर्कल पूरा करेगा, यानी कि सेंटर इसका किधर होगा, इधर होगा। सेंटर जिधर होगा, फोकस भी इसका किधर होगा, इधर ही होगा। ठीक है, जिधर सेंटर उधर फोकस। तो यानी कि इसमें जो फोकस है वो कैसा है, वर्चुअल है। बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई पूछे कि कोई पूछे या क्वेश्चन आए कि कौन सा ऐसा मिरर है जिसमें फोकस बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, तो वो कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कन्वेक्स मिरर में फोकस कहाँ होता है, तो बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट अगर हम लोग इनफाइनाइट से लेके आते हैं, ऑब्जेक्ट अगर हमारा कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, तो अगर कोई पैरेलल रे है तो वो डाइवर्ज हो जाएगा। लेकिन डाइवर्ज होगा, लेकिन वो लगेगा कि वो किस पॉइंट से आ रहा है, लगेगा कि वो फोकस से आ रहा है, लगेगा वो फोकस से आ रहा है। इसी तरह सेम ले ले तो ये भी डाइवर्ज हो जाएगा, लेकिन ये भी क्या लगेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। तो यानी कि इमेज लग रहा है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड लग रहा है, फोकस से लग रहा है, अपीयर्स टू बी, अपीयरिंग हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वर्चुअल इमेज। वो इमेज कैसा कहलाएगा, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ कैसा लगेगा, इरेक्ट। अच्छा यहाँ देखो, जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि जब भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे जो इमेज बनेगा वो इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल। वो इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल। और यहाँ देखो ये पॉइंट साइज यहाँ पे भी बन रहा है, तो नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और कैसा, पॉइंट साइज, यानी कि हाईली डिमिनिस्ड। और कहां पे बन रहा है, एट फोकस। लेकिन फोकस कहां है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये पहला केस है। ठीक है, चलो अब आते हैं दूसरे केस पे। दूसरा क्या है कि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो प्रिंसिपल एक्सिस पर
इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अब हम इधर खड़ा हो जाएंगे, इधर खड़े हो जाएंगे तो क्या वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो इधर ओपेक्यू मीडियम है। जब ओपेक्यू सरफेस है तो ओपेक्यू सरफेस रिफ्लेक्शन करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि इधर में अगर हमको इमेज फॉर्मेशन करना है तो एक पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस चाहिए, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल रहे हैं। तो इधर में हम लोग कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखें, यानी कि फाइनाइट डिस्टेंस पे। कहाँ पे रखे हम लोग? फाइनाइट डिस्टेंस। सर वहां पे तो 6 केस था, तो क्या इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देंगे? नहीं है। फोकस है, नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है? इधर ही है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है? इधर ही है। इसलिए हम लोग नहीं रख सकते। तो दूसरा केस ही बन सकता है, बस इसमें 2 ही केस बन सकता है। 2 केस कौन कौन सा बन सकता है? एक केस बन सकता है इनफाइनाइट का, जिसका इमेज बनता है फोकस पे, और दूसरा केस बन सकता है फाइनाइट का। कहाँ पे बन सकता है? फाइनाइट का। तो देखो फाइनाइट से अगर हम लोग पैरेलल लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? डाइवर्ज हो जाएगा। जब ये डाइवर्ज होगा तो किस पॉइंट से लगेगा? डाइवर्ज हो रहा है फोकस से। किस पॉइंट से हो रहा है? फोकस से। दूसरा हम लोग लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, हम लोग पोल से लेके जाते हैं, तो जितना एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएगा उतना ही से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये दोनों जाके कहाँ पे मीट कर रहा है? लग रहा है। एक्चुअली में ये एक्चुअल मीट नहीं कर रहा है, ये लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है? पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में। और देखो इमेज का साइज बड़ा है, लेकिन इमेज ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, लेकिन इमेज का साइज क्या है? छोटा। ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज का साइज छोटा है। तो जब ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इसका मतलब कैसा बन रहा है? डिमिनिश्ड बन रहा है। और कहाँ पे? पोजीशन कहाँ पे होगा? पोजीशन होगा बिहाइंड द मिरर। किसके किसके बीच में? पोल और फोकस के बीच में, बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। और जब अपीयर हो रहा है तो कैसा बनेगा? वर्चुअल। वर्चुअल एंड इरेक्ट। और क्या बोल सकते हैं? डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड नहीं है। हाईली डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट साइज, और डिमिनिश्ड मतलब थोड़ा सा छोटा। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से वो क्या है? थोड़ा छोटा बन रहा है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब आता है हमारा साइन कन्वेंशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है? देखो नाम से ही पता चल रहा है साइन। साइन मतलब प्लस और माइनस। ये बताता है एक्चुअली डायरेक्शन। फिजिक्स में प्लस और माइनस क्या डिनोट करता है? डायरेक्शन को। किसको बताता है? डायरेक्शंस को। इस चैप्टर में ये जो प्लस माइनस है ये सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा कि किस डायरेक्शन में है। देखो अगर हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन लेते हैं, जिसमें आप लोग बनाए होंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए होंगे, एक्स प्लेन वाई प्लेन। ठीक है, ज़्यादा हम लोग नहीं जाते हैं, बस इतना समझिए कि जो कार्टेशियन प्लेन होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग एक्स प्लेन और वाई प्लेन लेते हैं, तो इसमें जो इस साइड में होता है, ये जो हॉरिजेंटल लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करता है, कॉमन पॉइंट पे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। अगर हम लोग इस तरह इस डायरेक्शन में अगर हम लोग बढ़े, राइट साइड में अगर बढ़े तो पॉजिटिव माना जाता है, लेफ्ट साइड में बढ़े तो निगेटिव। अप में जाए तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ जाए तो निगेटिव। यही चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब देखो कैसे एक्चुअली क्या होता है कि साइन कन्वेंशन का सबसे पहला रूल क्या कहता है कि जो पोल है, अगर हम लोग कनकेव मिरर को उठा के, कनकेव मिरर को या कन्वेक्स मिरर या स्फेरिकल मिरर को उठा के हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन पे अगर हम लोग रखते हैं और उसे कोऑर्डिनेट सिस्टम जब बनाते हैं, तो जो पोल होगा क्या होगा? पोल होगा वो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे होगा। कहाँ पे होगा? ओरिजिन पे। तो साइन कन्वेंशन का पहला पॉइंट क्या कहता है कि पोल इज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे उसका जो ओरिजिन होगा वहां पे क्या होगा? पोल होगा। वो क्या होगा? पोल होगा। दूसरा क्या कहता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग कनकेव स्फेरिकल मिरर में लेते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस मिलेंगे, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन। कौन सा लाइन? हॉरिजेंटल। इसको हम लोग ऐसे भी पलट दे तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को पलटना होगा किसके अकॉर्डिंग? साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत? कि जो हॉरिजेंटल लाइन होगा वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस को डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ये दो हो गया। इसके बाद देखो
थर्ड क्या कहता है कि डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ हम कनकेव मिरर बनाते हैं तो इसका इंसिडेंट लाइट रे इधर से जाएगा हमेशा। तो अगर इस डायरेक्शन में अगर हम लोग मेजर करेंगे, और पहले ही बताए हैं कि डिस्टेंस मेजर हम लोग कहां से करते हैं, पोल से। कहां से मेजर करते हैं, पोल से। तो हमारा जो पोल है वो कहां है, इस फिगर में देखो, हमारा जो पोल कहां है, यहां है। ठीक है, इंसिडेंट अगर कनकेव मिरर का ले तो यह ऐसे आएगा। ठीक है, जब हम इंसिडेंट रे इधर ले रहे हैं, अगर मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका डिस्टेंस मेजर यहाँ से करोगे कि यहाँ से, इधर से करोगे, पोल से। तो जब डिस्टेंस मेजर तुम अपना अगर मान लो कोई इंची टेप लेके आए या फिर कोई मीटर लेके आए मेजर करने के लिए, तो आप यहाँ से जब शुरू करेंगे तो इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे और इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट आप मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस को इंसिडेंट रे के अपोजिट अगर आप मेजर कर रहे हैं तो वो क्या होगा, निगेटिव, अपोजिट आ रहे हैं, डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अगर इधर जा रहे हैं और इधर ही मेजर करें, जैसे हम लोग बताए थे कि जब इमेज वर्चुअल बन रहा था तो इधर बन रहा था, तो यहां से पोल से जब मेजर कीजिएगा तो इस डायरेक्शन में, और मेरा इसका डायरेक्शन भी किधर है, इधर, और मेजर भी आप इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, तब उस केस में वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया क्या, फिर से बता देता हूं, समझो। यहाँ ये कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये कैसा है, इधर पीछे की तरफ ओपेक है। ये अगर हम लोग इंसिडेंट रे मेरा इस डायरेक्शन में है, ये पोल है। डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, पहला पॉइंट याद रखना है कि डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करेंगे। डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। तो पोल से अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग ऐसे मेजर करेंगे। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आया, लेकिन इंसिडेंट रे मेरा इस डायरेक्शन में था और डायरेक्ट डिस्टेंस हम लोग इधर मेजर कर रहे हैं अपोजिट में, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और अगर हम लोग इसी तरह इधर की तरफ मेजर करें तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। तो क्या कहता है, डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में अगर हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो हमेशा कैसा लेंगे, पॉजिटिव, और उससे अपोजिट लेंगे तो निगेटिव। और वाई एक्सिस में अगर हम लोग ऊपर की तरफ मेजर करेंगे तो वो क्या लेंगे, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ लेंगे तो वो क्या लेंगे, निगेटिव। ये हमारा कौन कहता है, साइन कन्वेंशन। ठीक है बच्चों, मिरर फॉर्मूला समझने से पहले हम लोग अगर शॉर्ट टर्म में लिखना चाहें कि साइन कन्वेंशन में कौन प्लस है और कौन माइनस है, तो बच्चों हम लोग कनकेव मिरर में कैसे लिख सकते हैं बच्चों, कनकेव मिरर में हम क्या लिख सकते हैं कि सर कनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो माइनस होता है। कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ क्या लिख सकते हैं सर, माइनस लिख सकते हैं। सर इमेज डिस्टेंस अगर रियल बन रहा हो, क्या बन रहा हो, रियल बन रहा हो तो क्या लिख सकते हैं, माइनस। अगर वर्चुअल बन रहा हो, क्या बन रहा हो बच्चों, वर्चुअल बन रहा हो तो क्या लिखेंगे, प्लस। भी मतलब क्या है सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिख सकते हैं, माइनस। क्या लिखेंगे सर हम लोग, माइनस। यू ही बच्चों एक चीज याद रखना, जो यू हम लोग लिख रहे हैं यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कनकेव मिरर के भी लिए माइनस होता है, कन्वेक्स मिरर के लिए भी माइनस होता है। किसके किसके लिए माइनस होता है, कनकेव मिरर के लिए भी माइनस और कन्वेक्स मिरर के लिए भी माइनस। फोकल लेंथ माइनस कैसे हुआ, अच्छा देखो, अगर याद नहीं करना है, याद तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम लोग मान लो यहाँ बैठा दिया और मान लो ये कोऑर्डिनेट का ओरिजिन है, क्या है, कोऑर्डिनेट। तो हम लोग पढ़े हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी आता है तो वो क्या होता है सर, प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आता है, माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है, माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आता है, प्लस माइनस। ठीक है, तो अगर मानो कि ये कनकेव मिरर है, मानना क्या है, कनकेव मिरर है, तो अगर ये कनकेव मिरर है तो इसका फोकस किधर होगा सर, फोकस इधर होगा। जब फोकस इधर है, अगर हम इसमें देख रहे हैं तो फोकस किधर है सर, इधर है। तो इधर वाला क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस में माइनस है सर, तो फोकस इसमें माइनस हो जा रहा है। फोकल लेंथ क्या हो जा रहा है, माइनस। फोकल लेंथ क्या हो जा रहा है, माइनस। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी किधर है सर, इधर ही है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हो जा रहा है सर, माइनस हो जा रहा है। जब वर्चुअल रियल बनता है तो वो भी तो इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनता है, तो वो भी क्या हो जा रहा है, माइनस। और जब वर्चुअल बनता है तो ये बियॉन्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब इधर बनता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है और ऊपर में बनता है तो एक्स एक्सिस क्या होता है सर, प्लस होता है। सर क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि जो इमेज डिस्टेंस होगा, अगर हम वर्चुअल इमेज बनाते हैं तो वो क्या होगा,
प्लस। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग कन्वेक्स मिरर में देखते हैं। किस में देखते हैं बच्चों? कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर क्या होता है कि सर बॉल्गिंग आउटवर्ड जिसका रहता है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बॉल्गिंग आउटवर्ड की तरफ है तो वो कौन सा मिरर होता है सर? कन्वेक्स मिरर होता है। जरा बताओ, इसको अगर हम लोग पूरा सर्कल बनाए तो इधर बनेगा, तो सेंटर इधर कहीं पे आएगा। सेंटर इधर है तो सर फोकस भी इधर है। ठीक है, जिधर सेंटर उधर फोकस, जिधर सेंटर उधर फोकस। अच्छा, जरा बताओ, अगर लाइट रे, मेरा इंसिडेंट लाइट रे ये है, अगर हम डिस्टेंस मेजर करें तो सेंटर का मेजर करेंगे तो हम इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, जिधर इंसिडेंट रहे उसी डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव है। साइन कन्वेंशन हमें क्या कहता है कि द डिस्टेंस मेजर्ड, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं। अगर हम पोल से इधर भी मेजर करेंगे तो पोल से ही मेजर करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? पोल से। अगर इधर भी कर रहे हैं तो पोल से ही स्टार्ट करेंगे। दूसरा क्या कहता है कि जो हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो अगर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हो तो वो पॉजिटिव हो। तो अगर ये जो फोकल लेंथ हम लोग मेजर कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर का, किसका? कन्वेक्स मिरर का अगर हम लोग फोकल लेंथ मेजर कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस मिरर का अगर हम लोग फोकल लेंथ मेजर कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है सर? प्लस आ रहा है। अगर हम लोग बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर कर रहे हैं तो वो भी क्या आ रहा है सर? प्लस आ रहा है। वर्चुअल इमेज हमेशा किधर बनता है सर? बियॉन्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनता है। बियॉन्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन रहा है, यानी कि वो भी किधर बन रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे बन रहा है। तो भी वर्चुअल हमेशा है तो वो क्या है? प्लस आ रहा है। कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसा बनता है सर? वर्चुअल बनता है, तो इमेज डिस्टेंस भी क्या हो गया? प्लस आ गया। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज बात करें तो ये ऊपर बन रहा है तो ये प्लस। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सर ये भी ऊपर होता है तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो अगर हम एक चार्ट बनाए, क्या बनाए बच्चों? चार्ट बनाए अगर हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का, कनकेव और कन्वेक्स का साइन का, ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स का, तो सर कनकेव में भी u माइनस था, कन्वेक्स में भी u क्या था? माइनस। सर कनकेव में भी माइनस था रियल के लिए, और प्लस के लिए क्या था सर? वर्चुअल। वर्चुअल के लिए क्या था? प्लस था। अच्छा, इसमें भी क्या था सर? हमेशा प्लस था, क्योंकि इसमें हमेशा इमेज कैसा बनता है सर? वर्चुअल इमेज बनता है। अच्छा, फोकल लेंथ कनकेव मिरर में माइनस होता है और कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमारा क्या था? प्लस था। फिर हम लिखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सर इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस है, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था सर? प्लस था। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें क्या था सर? प्लस था। इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है सर? प्लस है। सर इसमें हाइट ऑफ इमेज क्या होगा सर? हाइट ऑफ इमेज इसमें माइनस होगा रियल के लिए, माइनस होगा रियल के लिए, माइनस होगा किसके लिए? रियल के लिए। अच्छा, रियल के लिए क्यों? क्योंकि रियल मतलब रियल के साथ साथ क्या लगता है सर? इन्वर्टेड लगता है, यानी उल्टा। और वर्चुअल के लिए क्या होगा सर? प्लस होगा। वर्चुअल के लिए प्लस। इसमें हाइट ऑफ इमेज हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। समझ में आया? अब इससे थोड़ा सा हम आगे बताते हैं मिरर फार्मूला, ठीक है, जो हम लोग को न्यूमेरिकल्स बनाने में हेल्प करेगा। एक फार्मूला आता है जिसका नाम है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है? देखो, मिरर फार्मूला क्या है? मिरर फार्मूला हमें रिलेशन बताता है, किसके किसके बीच का? किसके किसके बीच का रिलेशन बताता है? ये रिलेशन बताता है हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच का, इमेज डिस्टेंस के बीच का, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बीच का, किसके किसके? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का जो रिलेशन बताता है वो कौन बताता है हमें? मिरर फार्मूला। और कैसा रिलेशन होता है? 1/f, यानी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल अगर हम बोले तो वो सम होता है 1/v प्लस 1/u। यहाँ f क्या है सर? f है फोकल लेंथ, v क्या है सर? v है इमेज डिस्टेंस, u क्या है सर? u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम लोग लिख सकते हैं f इक्वल टू फोकल लेंथ। f क्या है? फोकल लेंथ है। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। u क्या है सर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और इसका रिलेशन कैसा है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। समझ में आया? समझ में आया? एक और फॉर्मूला आप लोग देख ले, एक और फॉर्मूला आप लोग देखिए, एक और फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। किसका बच्चों? मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन हम पहले भी बता चुके हैं, मिरर में बताए थे, लेकिन यहाँ पे भी बताते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है सर? ये रेशियो होता है, किसका सर? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसके किसका रेशियो होता है? इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर मान लो हम रियल इमेज बनाते हैं तो रियल इमेज में हाइट ऑफ इमेज क्या था सर? माइनस था। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था? प्लस था। क्या था? प्लस था। रियल
क्या हुआ, साउंड नहीं आ रहा है क्या? हेलो 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 हेलो, आ रहा है? हाँ, तो क्या बता रहे थे बच्चों हम कि मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हमारा रियल है तो इमेज कैसा आता था, हाइट ऑफ इमेज माइनस आता था, निगेटिव आता था, यानी मैग्निफिकेशन रियल के लिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर वही वर्चुअल के लिए हम बोले तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, और वर्चुअल के लिए हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, प्लस, और ऑब्जेक्ट के लिए भी प्लस होता है, इसलिए मैग्निफिकेशन वर्चुअल के लिए क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, अच्छा, और एक और फॉर्मूला आप हमने बताया था थोड़ी देर पहले, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, समझ में आया? मैग्निफिकेशन रियल के लिए क्या होगा सर, माइनस होगा, वर्चुअल के लिए क्या होगा, प्लस होगा। और मिरर फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ मतलब फोकल लेंथ, v मतलब इमेज डिस्टेंस, और u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मिरर फॉर्मूला हमें किसके किसके बीच का रिलेशन बताता है, तो सर फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच का। और ये जो मिरर फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि कैसे हम लोग मिरर फॉर्मूला डिराइव करते हैं रे डायग्राम के मदद से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।